दोस्तों एक ऐसा सहाबी जिसकी दौलत आज के बिल गेट से भी ज्यादा थी और उसके पास इतना सोना था कि उसको तोड़ने के लिए कुल्हाड़ियां मंगवाई गईं और उसके खजानों में 26 लाख गोल्ड कॉइन्स पड़े हुए थे जो कि आज के दौर के मुताबिक 700 मिलियन डॉलर्स के बनते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा उनके पास 100 घोड़े, 3000 बकरियां और 2000 ऊंट थे और पूरी खिलाफत में उनकी बेशुमार जमीनें थीं और उनकी टोटल नेटवर्थ आज के दौर के हिसाब से 60 बिलियन डॉलर्स बनती है और कुछ उलमा इकराम के हिसाब से तो 600 बिलियन डॉलर्स बनती है। और जानते हैं उस सहाबी का नाम क्या था? उस सहाबी का नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ था। लेकिन सवाल यह है कि उनके पास इतना पैसा आया कहां से? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे कौन? उनका ताल्लुक कहां से था? उनका पेशा क्या था? तो अब्दुर्रहमान बिन औफ का ताल्लुक मक्का में कुरैश के बनु ज़ोहरा कबीले से था। और दोस्तों ये वही कबीला है जिस कबीले से हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा बीबी आमिना का ताल्लुक था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो सबसे पहली खातून हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा थी जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्का में पैदा हुए और उनके वालिद मक्का के सबसे अमीर लोगों में से थे और उनका बिजनेस लेदर और परफ्यूम का था जो कि पूरे अरब में फैला हुआ था, क्योंकि वो कारोबार के लिए कुरैश के साथ सर्दियों में यमन जाते और गर्मियों में शाम आते थे और इसका जिक्र सूरह कुरैश में भी मौजूद है। और दोस्तों जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म हुआ तो आपके साथ तमाम मुसलमान हिजरत कर रहे थे। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जिनका सारे का सारा बिजनेस मक्का में था वो भी हिजरत करने लगे। तो मक्का के जितने भी सरदार थे बड़े बड़े वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आए और उनसे कहने लगे कि अगर आप मक्का से जाएंगे हिजरत करके और अपना कारोबार भी अपने साथ ले जाएंगे तो मक्का की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। मतलब ये कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास इतनी दौलत थी और इतना कारोबार वसी था कि अगर वो जाते तो मक्का की सारी इकोनॉमी जमीन बोस हो जाती। लेकिन कुर्बान जाऊं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने किसी भी सरदार की कोई बात नहीं मानी। लेकिन फिर मक्का के सरदारों ने उनके सामने एक शर्त रखी कि आप अगर जाना चाहते हैं तो बेशक जाइए, लेकिन आपका कारोबार, आपकी दौलत आपको यहीं पर छोड़कर जाना होगी। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ पर और उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पर उन्होंने अपनी सारी शहाना जिंदगी, तमाम की तमाम दौलत, तमाम का तमाम कारोबार मक्का में छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में हिजरत करके आ गए। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब मदीना में आए तो बिल्कुल जीरो थे, उनके पास एक आना भी नहीं था। लेकिन वो क्या है कि बिजनेसमैन हमेशा बिजनेसमैन होता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मदीने के बाजार का रुख किया, वहां पर आपने पूरी मार्केट को एनालाइज किया और वहां पर यहूदियों का कब्जा था, मोनोपली थी। लेकिन आपने पूरी तरह से रिसर्च करके अपना एक मार्जिन ढूंढ ही लिया और फिर आपने वहां से जीरो से कारोबार स्टार्ट किया और फिर इंतहा की बुलंदियों तक दोबारा से पहुंचाया। और दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने सिर्फ पैसा कमाया। जब जंगे तबूक का मौका आया, मुसलमानों पर भारी वक्त आया, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपनी आधी दौलत मुसलमानों के लिए डोनेट कर दी। और उनसे ऊपर सिर्फ एक ही सहाबी थे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो। और दोस्तों हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वाहिद सहाबी हैं जिनके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज अदा की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले ये इरशाद फरमाया कि मेरे जाने के बाद जो भी उम्महातुल मोमिनीन का ख्याल रखेगा वो सच्चा मुसलमान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ही वो शख्स थे, वो सहाबी थे जिन्होंने उम्महातुल मोमिनीन का ख्याल रखा। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ वो सहाबी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट
जन्नत की खुशखबरी सुनी है, आप अशरा मुबशरा में से हैं और आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत ही शुरू में, इस्लाम के बहुत ही शुरू में इस्लाम को कबूल किया और उसकी ऊंचाइयों को अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सो इस्लाम के इस बहादुर सहाबी के लिए एक लाइक और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम मुसलमानों को हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में पता चल सके। जज़ाकल्लाह।